8। सिंघानिया की एंट्री और राघव का इशारा। कॉलेज के गेट पर रोल्स रॉयस आकर रुकी। विक्की के पिता मिस्टर सिंघानिया गाड़ी से उतरे। विक्की दौड़कर उनके पास गया। विक्की, तारांकन पापा, अच्छा हुआ आप आ गए। ये दो कौड़ी के स्टूडेंट्स मुझे परेशान कर रहे हैं। इनको अपनी पावर दिखाओ। मिस्टर सिंघानिया गुस्से में आगे बढ़े। उनकी नजर विक्की की उंगली की दिशा में गई जहां राघव खड़ा था। सिंघानिया जी के कदम वहीं जम गए। उन्होंने राघव को पहचान लिया। पिछले हफ्ते ही एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राघव को स्टेज पर देखा था, जहां राघव ने स्मार्ट सिटी का विजन पेश किया था। सिंघानिया जी के मुंह से निकलने ही वाला था, तारांकन मिस्टर राघव, आप यहाँ। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलते, राघव ने बहुत ही शांत और गंभीर नजरों से उनकी तरफ देखा। राघव ने हल्का सा सिर हिलाया और अपनी उंगली होठों पर रखी। इशारा, चुप रहो, मेरी पहचान मत खोलो। सिंघानिया जी बहुत मंझे हुए बिजनेसमैन थे। वो तुरंत समझ गए कि राघव यहाँ अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है। भाग 9। मेरी पहचान मेरे बेटे के सामने भी मत खोलना। सिंघानिया जी राघव के पास आए। विक्की खुश हो रहा था कि अब राघव को डांट पड़ेगी। लेकिन सिंघानिया जी का लहजा बदल गया। उन्होंने बहुत ही अदब, रिस्पेक्ट से, लेकिन धीमी आवाज में राघव से बात की। सिंघानिया, तारांकन बेटा, क्या कोई परेशानी है? तारांकन वो सर बोलने वाले थे पर रुक गए। राघव ने विक्की से नजर हटाकर सिंघानिया जी के कान के पास जाकर बहुत धीरे से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि कॉलेज में किसी को भी, यहाँ तक कि आपके बेटे को भी पता चले कि मैं कौन हूँ। मेरी शांति भंग मत कीजिए। बस अपने बेटे को समझाइए कि अमीर होने का मतलब बदतमीज होना नहीं होता। सिंघानिया जी के पसीने छूट गए। उन्हें पता था कि राघव एक फोन घुमाएगा तो उनका पूरा रियल एस्टेट बिजनेस ठप पड़ सकता है। सिंघानिया, तारांकन जी। जी बिल्कुल, मैं समझ गया, माफ कीजिएगा। भाग 10। विक्की को डांट और गलतफहमी। सिंघानिया जी मुड़े और विक्की के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। CHATAK। विक्की सन्न रह गया। पापा, आपने मुझे मारा? इस इस गरीब के लिए? सिंघानिया जी ने विक्की को कॉलर से पकड़ा और गाड़ी में धक्का दिया। सिंघानिया चिल्लाते हुए, चुप कर बेवकूफ, तुझे पता नहीं है तू किससे बात कर रहा है। ये लोग बहुत पहुंच वाले हैं। इनकी सादगी को इनकी कमजोरी मत समझ। अगर तूने दोबारा इनसे बदतमीजी की तो तुझे कॉलेज से ही नहीं, जायदाद से भी बेदखल कर दूंगा। विक्की रोने लगा। लेकिन पापा, ये तो बस स्टूडेंट्स हैं। सिंघानिया, तारांकन चुप। घर चल। राघव ने बस हल्का सा हाथ हिलाया। गुड बाय। सिंघानिया जी अपनी गाड़ी लेकर वहां से तुरंत निकल गए। रोहित और रहमत हैरान थे। रोहित, तारांकन भाई, तूने उसके पापा के कान में क्या मंत्र फूंका? वो तो भीगी बिल्ली बन गए। राघव ने अपना बैग कंधे पर टांगा और मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस बड़ों की इज्जत करना सिखाया। चलो, हॉस्टल चलते हैं, भूख लगी है। भाग 11। विक्की के घर पर क्लेश। उधर सिंघानिया हाउस में विक्की अभी भी गुस्से में था। पापा, आपने मेरी बेइज्जती करवा दी। वो लड़का कौन था? मिस्टर सिंघानिया सोफे पर बैठकर पानी पी रहे थे। वो अभी भी घबराए हुए थे। उन्होंने राघव की शर्त याद रखी और सच नहीं बताया। सिंघानिया ने झूठ बोला। बेटा, मैंने उसे गलत समझ लिया था। मुझे लगा वो किसी बड़े पॉलिटिशियन का रिश्तेदार है। लेकिन खैर, वो जो भी हो, तू उससे दूर रह। उस लड़के की आंखों में मैंने जो देखा, वो किसी आम स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस नहीं था। उससे उलझना हमारे लिए भारी पड़ सकता है। विक्की चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अभी भी राघव के लिए नफरत थी। भाग 12। हॉस्टल की रात और रेड अलर्ट। वापस हॉस्टल के रूम ना 302 में। रात का समय था। राघव अपने बिस्तर पर लेटा छत के पंखे को देख रहा था। रोहित और रहमत सो चुके थे। राघव को सुकून था कि उसका राज अभी भी राज है। वो अभी भी सिर्फ राघव है, RR वेंचर्स का मालिक नहीं। साये में छिपी सच्चाई। सुबह की किरणें खिड़की से छनकर राघव के चेहरे पर पड़ी। अलार्म बजने से पहले ही उसकी आंखें खुल चुकी थीं। ये आदत अब उसकी फितरत बन गई थी, हमेशा सतर्क रहना नींद में भी। लेकिन आज का दिन थोड़ा अलग था, या कम से कम उसे अलग दिखने का नाटक करना था। वो माफिया डॉन राघव नहीं, बल्कि कॉलेज का एक साधारण छात्र राघव था। उठ जा भाई, आज फिर जंग का ऐलान है। रहमत ने राघव के कमरे का दरवाजा जोर से पीटते हुए चिल्लाया। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ दरवाजा खोला। सामने रहमत और रोहित खड़े थे। दोनों की आंखों में नींद और परीक्षा का डर साफ झलक रहा था। जंग? भाई,
सिर्फ एक एग्जाम ही तो है, राघव ने लापरवाही से कहा, अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए। तेरे लिए कहना आसान है, रोहित ने मुंह बनाते हुए कहा। तुझे तो सब याद रहता है। मेरी हालत पूछ, पूरी रात इकोनॉमिक्स के फॉर्मूले रटते हुए निकली है। तीनों तैयार होकर अपनी बाइकों पर सवार हुए और कॉलेज की ओर निकल पड़े। हवा ठंडी थी और सुबह का ये समय शहर की भीड़भाड़ से थोड़ा शांत था। राघव बाइक चलाते वक्त भी अपने रियर व्यू मिरर मिरर पर लगातार नजर बनाए हुए था, आदत से मजबूर। उसे पता था कि उसकी सुरक्षा के लिए साए मौजूद है, लेकिन वो अपने दोस्तों को इसकी भनक भी नहीं लगने देना चाहता था। कॉलेज पहुंचकर माहौल तनावपूर्ण था। ये उनका दूसरा बड़ा एग्जाम था। पहला पेपर ठीक ठाक गया था, लेकिन आज का पेपर मुश्किल माना जा रहा था। एग्जाम हॉल में सन्नाटा था, सिर्फ पेन के चलने की आवाजें आ रही थी। राघव ने अपना पेपर समय से पहले ही खत्म कर लिया, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहा ताकि किसी को शक न हो। उसका दिमाग सवालों में नहीं, बल्कि उन फाइलों और डील्स में उलझा था जो उसे शाम को निपटानी थी। घंटी बजी और पेपर खत्म हुआ। जैसे ही वे तीनों हॉल से बाहर निकले, रोहित ने एक गहरी सांस ली, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। भाई, कसम से अगर आज एक और सवाल लिखना पड़ता तो मेरा दिमाग फट जाता, रोहित ने कैंटीन की तरफ बढ़ते हुए कहा। तभी रोहित के कदम अचानक रुक गए। उसकी नजरें कॉरिडोर के दूसरे छोर पर टिक गईं। वहां नीले रंग के सूट में एक लड़की अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हंस रही थी। उसका नाम अन्या था। ओ भाई, देख रहा है उसे? रोहित ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखें अन्या पर जमी थीं। रहमत ने उसे कोहनी मारी। अरे मजनू, पेपर खत्म हुआ है, अब तो सांस ले ले। वो तेरे लीग से बाहर है। लीग वीग कुछ नहीं होता, रोहित ने अपने बाल ठीक करते हुए कहा। आज मैं उससे बात करके रहूंगा, बस तुम लोग पीछे रहना। राघव चुपचाप मुस्कुरा रहा था। उसे रोहित की ये मासूमियत अच्छी लगती थी। उसकी अपनी दुनिया इतनी अंधेरी और पेचीदा थी कि दोस्तों की ये छोटी मोटी खुशियां उसे राहत देती थीं। रोहित हिम्मत करके अन्या के पास गया। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। क्या हुआ? रहमत ने पूछा। बात हो गई, रोहित ने उत्साहित होकर कहा। वो और उसकी फ्रेंड्स आज एग्जाम खत्म होने की खुशी में लेक व्यू पॉइंट जा रहे हैं। मैंने बातों बातों में कह दिया कि हम भी वहीं जा रहे थे। उसने कहा, वही मिलते हैं। क्या? रहमत चौंक गया। अबे, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। अब है। रोहित ने राघव की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। राघव भाई, प्लीज मना मत करना। गाड़ी तू निकालेगा? राघव एक पल के लिए झिझका। सार्वजनिक जगहों पर जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था। उसके दुश्मन कहीं भी हो सकते थे, लेकिन रोहित की खुशी और कॉलेज लाइफ का ये दिखावा उसे बनाए रखना था। ठीक है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। चलते हैं। वे तीनों कॉलेज के पार्किंग लॉट में आए। राघव ने अपनी पुरानी लेकिन भरोसेमंद एसयूवी निकाली। उसने जानबूझकर कोई महंगी लग्जरी कार नहीं रखी थी, ताकि वो कॉलेज में अमीर ज्यादा न लगे। राघव गाड़ी चला रहा था, बगल में रोहित बैठा शीशे में खुद को निहार रहा था और पीछे रहमत गानों की प्लेलिस्ट सेट कर रहा था। रास्ता पहाड़ियों की ओर जाता था, जहां से शहर का नजारा बहुत खूबसूरत दिखता था। जैसे ही वे शहर से थोड़ा बाहर निकले, राघव की नजर साइड मिरर पर गई। एक काली रंग की स्कॉर्पियो उनके पीछे कुछ दूरी बनाकर चल रही थी। राघव ने तुरंत पहचान लिया। ये कोई दुश्मन नहीं, बल्कि विक्रम था। विक्रम, राघव का सबसे वफादार और खतरनाक बॉडीगार्ड। 6 फुट 2 इंच का कद, पत्थर जैसा चेहरा और चीते जैसी फुर्ती। कॉलेज में कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। छात्रों को लगता था कि वो कोई सीनियर है जो अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगा है, या शायद कोई स्टाफ मेंबर। वो हमेशा सादे कपड़ों में रहता था, लेकिन उसके कोट के नीचे हमेशा एक लोडेड गन होती थी। राघव ने मन ही मन राहत की सांस ली। विक्रम के होते हुए उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लेक व्यू पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि अन्या और उसका ग्रुप पहले ही वहां मौजूद था। हवा में ठंडक थी और मौसम बहुत सुहावना था। रोहित ने अपने दोस्तों को इशारा किया और अन्या के ग्रुप के पास जा पहुंचा। जल्द ही दोनों ग्रुप्स में बातचीत शुरू हो गई। हंसी मजाक, कॉलेज की गॉसिप और एग्जाम की टेंशन, सब कुछ उस हंसी में घुल गया। राघव थोड़ा किनारे खड़ा था, झील के पानी को निहारते हुए। अन्या की एक सहेली, जिसका नाम प्रिया था, उसके पास आई। तुम बहुत कम बोलते हो राघव, प्रिया ने कहा। राघव ने मुड़कर देखा और एक हल्की सधी हुई मुस्कान दी। बस सुनने में ज्यादा यकीन रखता हूं। रोहित बता रहा था कि तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है, उसने कुरेदने की कोशिश की। राघव सतर्क हो गया। उसने रोहित को मन ही मन कोसते हुए सोचा कि उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था। छोटा मोटा काम है, राघव ने सहजता से झूठ बोला।
पापा का ट्रांसपोर्ट का काम है, बस हाथ बटा देता हूँ कभी कभी। उसने अपनी पहचान को एक साधारण लड़के के चोले में छिपाए रखा। उसे पता था कि अगर इन लोगों को उसकी असली विरासत, उस अंडरवर्ल्ड एम्पायर के बारे में पता चला, तो ये हंसी मजाक, ये दोस्ती सब डर में बदल जाएगा। तभी राघव की नजर दूर खड़ी उस काली गाड़ी पर पड़ी। विक्रम गाड़ी से बाहर निकल चुका था। वो पर्यटकों की भीड़ में एक सामान्य आदमी की तरह खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें बांस की तरह चारों तरफ घूम रही थीं। उसने काला चश्मा लगा रखा था और कान में एक बहुत छोटा ब्लूटूथ डिवाइस था। अचानक कुछ स्थानीय लड़के जो नशे में धुत लग रहे थे, अन्या और उसके दोस्तों के ग्रुप के पास आकर हुड़दंग मचाने लगे। वे जोर जोर से कमेंट पास कर रहे थे। रोहित और रहमत ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बात बिगड़ती जा रही थी। उनमें से एक लड़के ने रोहित को धक्का दे दिया। राघव की मुट्ठियां भींच गईं। उसका पहला रिफ्लेक्स था कि वो जाए और उन लड़कों को ऐसा सबक सिखाए कि वे अपने पैरों पर खड़े न हो सकें। वो जानता था कि एक बार कहाँ करना है जिससे हड्डी टूट जाए, लेकिन वो रुक गया। अगर उसने ऐसा किया तो उसका साधारण छात्र होने का नकाब उतर जाएगा। एक आम स्टूडेंट इतना प्रोफेशनल फाइटर नहीं हो सकता। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसने देखा विक्रम हरकत में आ गया है। विक्रम भीड़ को चीरता हुआ आया, बिल्कुल शांत। उसने न तो आवाज ऊंची की और न ही कोई गुस्सा दिखाया। वो सीधे उन लड़कों के लीडर के पास गया जो रोहित का कॉलर पकड़ने वाला था। विक्रम ने बहुत आराम से उस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और उसके कान में कुछ कहा। कोई नहीं जानता कि विक्रम ने क्या कहा। शायद उसने अपनी जैकेट थोड़ी हटाकर कुछ दिखाया, या शायद उसकी आवाज में वो मौत जैसी ठंडक थी जो सिर्फ अपराधी पहचानते हैं। लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। उसका नशा जैसे एक झटके में उतर गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ा, सॉरी भाई साहब, गलती हो गई, और अपने साथियों को लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ। रोहित और रहमत हैरान थे। अन्या और उसका ग्रुप भी सन्न रह गया। ये कौन था? रोहित ने विक्रम की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जो अब वापस भीड़ में घुलने लगा था। राघव ने राहत की सांस ली। विक्रम ने स्थिति संभाल ली थी बिना किसी को भनक लगे। पता नहीं यार, राघव ने कंधा उचकाते हुए झूठ बोला। होगा कोई कॉलेज का सीनियर या लोकल बंदा। अच्छा हुआ मामला शांत हो गया। शाम ढलने लगी थी। आसमान नारंगी हो गया था। वे सब वापस जाने के लिए तैयार हुए। रोहित बहुत खुश था, क्योंकि उसने अन्या के साथ काफी वक्त बिताया था। आज का दिन तो बन गया भाई, रोहित ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। और वो आदमी, जो भी था, क्या पर्सनालिटी थी उसकी। एक बार में सब भाग गए। राघव मुस्कुराया और गाड़ी स्टार्ट की। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। विक्रम की काली गाड़ी फिर से उनके पीछे लग गई थी, एक वफादार साये की तरह। राघव जानता था कि ये दोहरी जिंदगी आसान नहीं है। एक तरफ ये बेफिक्र दोस्ती, एग्जाम की टेंशन और घूमने का मजा, और दूसरी तरफ वो दुनिया जहां एक गलती की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। लेकिन जब तक विक्रम जैसे लोग उसके साथ थे और रोहित रहमत जैसे दोस्त उसके पास थे, वो इस नाटक को कुछ दिन और जारी रख सकता था। उसने एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी कॉलेज की तरफ दौड़ पड़ी, जबकि उसका अतीत और भविष्य दोनों उसके साथ साथ चल रहे थे।